दोस्तों, जितिया व्रत का दिन बहुत खास होता है, लेकिन इस दिन कुछ गलतियां करना आम बात है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन व्रत के नियमों के खिलाफ है। दूसरी बात, कई लोग इस दिन पानी पीने में भी लापरवाही करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इस दिन हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। जितिया व्रत का उद्देश्य सकारात्मकता और प्रेम फैलाना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम इस पावन अवसर को और भी खास बना सकते हैं। तो चलिए इस जितिया व्रत को सही तरीके से मनाते हैं और अपने परिवार के साथ खुशियों का आदान प्रदान करते हैं। जितिया व्रत एक विशेष अवसर है जब हम अपनी संतान की सलामती के लिए कठोर तप करते हैं। इस व्रत में निर्जला रहकर नहाए खाए और खरना किया जाता है। पारण के समय हमें कुछ खास चीजें खाने का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप गुड़ और चिड़े का सेवन कर सकती हैं, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं। इसके अलावा तिल और मूंगफली भी शामिल करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। फल जैसे केला और सेब भी आपके लिए अच्छे विकल्प हैं। याद रखें, जितिया व्रत का उद्देश्य केवल उपवास नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी है। इस दिन का भोजन साधारण लेकिन पौष्टिक होना चाहिए, ताकि आप पूरे दिन ऊर्जा महसूस करें। इस व्रत का पालन करते हुए हम अपने परिवार के लिए एक सुखद भविष्य की कामना करते हैं। आश्विन कृष्ण अष्टमी का दिन मेरे लिए बहुत खास है। इस दिन मैं जीवित पुत्री का व्रत करती हूँ, अपने बच्चों की सुरक्षा और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जब मैं उपवास करती हूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना होती है, अपने बच्चों की खुशियों की रक्षा करना। इस व्रत की महिमा अद्भुत है। कहा जाता है कि जो माताएं इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं, उन्हें कभी संतान वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। यह मेरे लिए एक संजीवनी की तरह है। जब मैं इस दिन की पूजा करती हूँ तो मुझे विश्वास होता है कि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। यह व्रत न केवल मेरे लिए बल्कि हर माँ के लिए एक आशीर्वाद है।